और सीधे आपको हम ले चलते हैं, सीधे दृश्य दिखाते हैं पुणे से, जहां पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे पहुंच चुके हैं, जहां पर पुणे मेट्रो परियोजना की आधारशिला रखेंगे। कनाडा में गया, मलेशिया में गया, सिंगापुर में गया, दुबई में गया, तो भी लोग कहते हैं मोदी मोदी मोदी। क्यों? भारत में जो परिवर्तन हो रहे, जो चेंज हो रहे, उसको देख के दुनिया भर के लोगों के ध्यान भारत के हो रहे। प्रधानमंत्री जी ने हमको पहले ही कहा, भाई हम केवल शासन करने के लिए आया नहीं, 5 साल राज किया, अच्छा नाम कमाया, अच्छा आदमी है, कुछ किया नहीं है फिर भी अच्छा है, विवाद में पड़ा नहीं, अच्छा है। ऐसा नहीं है, इस देश को बदलना चाहिए और देश में गरीबी को दूर करना चाहिए। इस देश में जो कानून का पालन करता है उन लोग का सम्मान होना चाहिए। इस देश से भ्रष्टाचार और इस देश से काला धन बाहर करना चाहिए, ऐसा निर्णय किया प्रधानमंत्री ने। हमको भी कहा इस देश में स्वच्छ भारत को स्वच्छ बनाना। उस समय कहा वेंकैया जी इसको राजनीतिक कार्यक्रम मत बनाओ, इसको सरकारी कार्यक्रम मत बनाओ। तो मुझे अनुमान आया सरकारी नहीं है तो राजनीतिक नहीं है तो और क्या है। उन्होंने कहा इसको एक जन आंदोलन बनाना चाहिए, जन आंदोलन का रूप देना चाहिए। मैं सबसे पहले मैं पुणे का जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। पुणे में एक जन आंदोलन का रूप लिया है, लोग इसमें भागीदारी हो रहे हैं, इससे आप सबको स्वच्छ भारत के लिए शुभकामना है। स्वच्छ भारत केवल सड़कों को साफ करना, घर को साफ करना, मंदिर को साफ करना, मस्जिद को साफ करना, गुरुद्वारा को साफ करना इतना नहीं है। स्वच्छ भारत माने स्वच्छ भारत तन से, शरीर से, मन से, माइंड और धन से, पैसा, ये तीनों भी स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ भारत माने उसका अर्थ यह है। स्वच्छ मन माने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये परिवर्तन देश के लिए बहुत जरूरी था। प्रधानमंत्री ने नारा दिया, लोगों ने इसको स्वीकार किया और प्रधानमंत्री ने कहा महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। कारण क्या है, हमारा पद्धति, हमारा परंपरा आदिकाल से, वेद काल से, पुण्य काल से, पुराण काल से जो पूर्वजों ने और दिया विरासत में हमको मिला है, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, उसका हम लोग पालन करना चाहिए। स्त्री को एक मातृ मूर्ति के रूप में हमेशा मर्यादा देना चाहिए और मित्रों और सामाजिक बुराई उसको दूर करना चाहिए। कमजोर वर्गों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए मन से। और तीसरा, धन। इस देश में इतना साल में जो हुआ, मैं किसी का राजनीति की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, मगर आज मैंने एक भाषण सुना, उसमें कहा इस देश में सब काला धन केवल 1% के लोग के हाथ में है, ऐसा बताया एक नेता ने। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं खुद मेरे इंटरनली भी पूछ रहा हूं, 1% में पूरा पैसा उन्हीं के पास, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो 2 साल के पहले आया श्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, जो 50 साल 60 साल राज किया वो लोग जिम्मेदार है, उसके बारे में लोग सोचना चाहिए। और लोग ये भी प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं गरीबी को बिठाने के लिए। और जब देश में एक स्किल डेवलपमेंट का एक मिशन लिया, स्वच्छ भारत का मिशन लिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मिशन लिया, मिनिमम पेंशन 1000 रुपए कर दिया और मकानों का निर्माण करने के लिए मैं आपको ये बताते हुए बहुत संतुष्ट हूं मन में। कारण क्या है, जो 10 साल में जो 13,40,000 मकान का मंजूरी हुआ, 2 साल में इस सरकार ने 13,80,000 मकान निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री ने हमको अनुमोदन दिया है। ये सब किसके लिए है मैं विस्तार से बताना नहीं चाहता हूं। कारण क्या है, मुख्यमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी है, मेरे ख्याल से हमारा श्रद्धेय शरद राव जी भी है। शरद राव जी जो भी पार्टी का हो, हम लोग हमेशा उनका सम्मान करते। कारण क्या है, अनुभवी है शरद राव पवार जी, और वो भी किसान परिवार से है, इसलिए मेरा श्रद्धा थोड़ा ज्यादा भी है, राजनीतिक मतभेद होने के बाद भी। मित्रों मेरा कहना यह है, प्रधानमंत्री जो भी काम ले रहे हैं ना, उसमें लोगों का भागीदारी होना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा, 3 लाइन का मंत्र दिया उन्होंने, कहा पहले रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म।
आप देख रहे थे सीधा प्रसारण पुणे से, जहां पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू अपना संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से विकास परक नीतियों का आगाज किया है, पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ आकर्षित किया है, और जो सभी नीतियां हैं वो हाशिए पर खड़े व्यक्ति को विकास की राह पर लाने के लिए है। चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो जिसे जन आंदोलन बनाया गया, चाहे आवास मुहैया कराने की मुहिम हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन हो, चाहे कौशल विकास की बात हो, सभी जो ये नीतियां हैं ये व्यक्ति को विकास के रास्ते पर ले जाने की हैं। और लोगों से उन्होंने प्रधानमंत्री के इस अभियान में जुड़ने का भी आह्वान किया। लगातार हम ये